दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया। तो रहिएगा दोस्त कहानी में आखिरी तक। भगवान कृष्ण और उनके द्वारा अत्याचारी राजा कंस के वध की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण कथा है। दोस्त, कृष्ण के हस्तक्षेप और उसके बाद कंस की हत्या की घटनाएं बहुआयामी हैं, जिनमें दिव्य भविष्यवाणी, ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म की स्थापना शामिल है। भगवान विष्णु के नश्वर संसार में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होने से शुरू होती है। कृष्ण का उद्देश्य संतुलन और धार्मिकता या धर्म को बहाल करना है, जिसे आसुरी राजा कंस ने बाधित कर दिया है। कृष्ण का मामा कंस छल और अत्याचार के माध्यम से सिंहासन पर बैठा, जो उत्पीड़न और अन्याय का प्रतीक बन गया। जन्म से बहुत पहले एक दिव्य भविष्यवाणी में भविष्यवाणी की गई थी कि कंस को उसकी बहन राजकुमारी देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मार दिया जाएगा। अपनी मृत्यु के डर से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी जन्म देती है, कंस नवजात शिशु को मार देता है। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कि 8वें बच्चे भगवान कृष्ण को चमत्कारिक ढंग से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिया जाता और गोकुल में नंद और यशोदा द्वारा उनका पालन पोषण नहीं किया जाता। कंस का अत्याचार, कंस का शासनकाल क्रूरता, उत्पीड़न और धर्म की उपेक्षा से चिह्नित है। वह मथुरा के नागरिकों पर अत्याचार करता है, असहमति को दबाता है और उसके शासन के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने का प्रयास करता है। कंस के अत्याचारी कार्य न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करते हैं, बल्कि उसके पतन को सुनिश्चित करने के लिए लौकिक शक्तियों का भी आह्वान करते हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाएं। गोकुल में बड़े होने के दौरान कृष्ण विभिन्न दिव्य लीलाओं, चंचल और चमत्कारी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो उन्हें एक दिव्य प्राणी के रूप में स्थापित करते हैं। वह राक्षसों को पराजित करते हैं, वृंदावन के निवासियों की रक्षा करते हैं और अपने दिव्य आकर्षण और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के साथ गहरा संबंध स्थापित करते हैं। ये कार्य कंस का सामना करने और उसे हराने के लिए नियत एक दैवीय शक्ति के रूप में कृष्ण की बढ़ती प्रतिष्ठा में योगदान करते हैं। धर्म का आह्वान। जैसे जैसे कृष्ण वयस्कता तक पहुंचते हैं, उनके लिए अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने और धर्म को पुनर्स्थापित करने का समय आता है। कंस के अत्याचार से उत्पन्न पीड़ा असहनीय हो जाती है और ब्रह्मांडीय संतुलन के कारण कंस को सत्ता से हटाना आवश्यक हो जाता है। कृष्ण धार्मिकता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर कंस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कृष्ण विभिन्न आयोजनों में भाग लेते हैं, जैसे राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर, शाही विवाह समारोह, जहां वह खुद को एक दुर्जेय व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। कृष्ण की वीरता की खबर कंस तक पहुंचती है, जो भविष्यवाणी के बारे में चिंतित हो जाता है। कंस कृष्ण को खत्म करने के लिए कई प्रयास करता है, लेकिन कृष्ण की रक्षा करने वाले दैवीय हस्तक्षेप से प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता है। मथुरा में एक कुश्ती मैच का आयोजन किया और कृष्ण को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह मैच कृष्ण और कंस के बीच अंतिम टकराव का मंच बन जाता है। जैसे ही कंस ने कृष्ण को चुनौती दी, उनकी लड़ाई एक लौकिक तमाशे में सामने आई। अंत में कृष्ण ने भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कंस को हराया और मथुरा के लोगों को उसके दमनकारी शासन से मुक्त कराया। लौकिक महत्व। कृष्ण और कंस की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि हिंदू दर्शन में गहरा लौकिक महत्व रखती है। यह धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण उस दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बाधित होने पर उसकी बहाली सुनिश्चित करती है। मूल्यवान शिक्षाएं और सीख भी देती है। यह धर्म का पालन करने के महत्व, अत्याचार के परिणामों और दैवीय न्याय की अनिवार्यता पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त यह विपरीत परिस्थितियों में भक्ति और विश्वास की शक्ति को उजागर करता है। कंस की हार के बाद कृष्ण ने मथुरा में शांति और धर्म की बहाली सुनिश्चित की। उन्होंने महाभारत की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्जुन को भगवद गीता प्रदान की और महाकाव्य के बड़े संदर्भ में धर्म की स्थापना में योगदान दिया। भगवान कृष्ण द्वारा कंस का वध प्रतीकवाद, नैतिकता और लौकिक महत्व की परतों से जुड़ी एक जटिल कथा है। यह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध, ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में दैवीय हस्तक्षेप की भूमिका और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धार्मिकता को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है।
यह कहानी अपनी पौराणिक जड़ों से आगे निकलकर व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है।